चलिए, पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर स्टार्ट किए थे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें कुछ पढ़े थे हम लोग थोड़ा बहुत। चलो, हम लोग पिछले क्लास में बता रहे थे आपको कि अगर हम लोगों को अल्कोहल बनाना है, नहीं तो एल्केन में से क्या करना होगा, हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, OH। ये बताए थे हम। अब देखो, तो हम ये भी बताए थे कि अगर एक कार्बन पर से अगर 2 OH हम लोग हटा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, देखो तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में एग्जांपल भी बताए थे आपको। जैसे मान लो हम लोग का यहां से दिया हुआ है, जस्ट ए मिनट, देखो तो जैसे हम लोग का यहां से दिया हुआ है CH3 और CH3, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से H को हटाते हैं और OH को लगाते हैं इस कार्बन पर से। इस कार्बन पर से एक H को हटाते हैं और इस पर एक OH लगाते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH। इसमें से एक H हट गया और उसके ऊपर क्या लग गया, OH, तो CH3 CH2 OH। अब हम लोग क्या किए कि फिर इसी कार्बन से हम एक H को हटाते हैं, CH3, एक H को हटाए और यहां पर क्या लगाएंगे, एक OH। तो प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा CH3C। अब इसमें से एक H हट गया, OH OH और यहां पर H, ऐसा हम लोग का होगा। अगर एक कार्बन पर 2 OH आ जाएगा तो ये स्टेबल क्यों अनस्टेबल, अनस्टेबल। हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि ये मॉलिक्यूल जो है आपका ये अनस्टेबल होगा। अब अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, हम बताए थे। तो यहां से वो क्या करना था, इसमें से एक OH और इसमें का एक H निकाल देना। ये OH बॉन्ड के साथ हटेगा, हम बताए थे, और ये H बॉन्ड को छोड़कर हटेगा। इसका जो बॉन्ड होगा वो हम बताए थे कि इधर ट्रांसफर होगा, नहीं तो आपका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या बनेगा, H, CH3 C डबल बॉन्ड O और उसमें क्या बच गया, H, और ये OH और H मिलकर क्या बनाएगा, बनेगा। तो यहां से आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अल्डिहाइड। आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अल्डिहाइड। अच्छा, कीटोन भी बन सकता है, नहीं कैसे बनता, जैसे मान लो हम लोग यहां पर ये लिए थे, देखो तो CH3 CH2 और यहां पर CH3 ले लिए। अब हम लोग जो बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन, इससे हाइड्रोजन को हटाते हैं। तो हम एक ही स्टेप में 2 हाइड्रोजन को मान लो हटा दिए, 2 हाइड्रोजन यहां से हटा दिए, इस पर क्या लगा दिए, 2 गो OH। हम लोग क्या लगा रहे हैं, 2 गो OH। ये जो बीच वाला कार्बन है इस पर से 2 हाइड्रोजन को हटा दो और इस पर क्या लगा दो, 2 गो OH लगा दो। अब क्या बनेगा, ध्यान से देखो, हम लोग का बनेगा यहां से CH3C दोनों H हट चुका है, उस पर क्या लगा हुआ है, CH3 को नीचे लटका दिए और इस पर क्या आ गया, OH, और क्या आ गया, OH। फिर से क्या करेंगे, H2O निकालेंगे, क्या करें, इसको निकालें OH को और यहां से H को, और इस बॉन्ड को ट्रांसफर करें, प्रोडक्ट बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या बच गया, CH3 उतार देंगे, प्लस में क्या बनेगा, H2O। ये क्या बना, कीटोन। नहीं, अल्डिहाइड का पहचान क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और H, और कीटोन का पहचान है C डबल बॉन्ड O और उसके इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O के इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो ये क्या बना, कीटोन बना। नहीं तो मेरे कहने का सेंस यहां पर ये है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर एक कार्बन पर जैसे ही 2 OH आएगा, ये कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल। जैसे ही ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा, ये क्या करेगा, अपने में से H2O को बाहर निकालेगा, अपने में से क्या करेगा, H2O को बाहर निकालेगा, और जब H2O को बाहर निकालेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या तो अल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। ठीक है, एक चीज और, यहां देखो एक कार्बन पर कितना OH है,
3 OH है, तो यहां से भी H2O बाहर निकलेगा, और इसको हम लोग बनाए तो इसमें से H2O निकालो, OH बॉन्ड के साथ निकाल दो, इस H को बॉन्ड छोड़ के निकालो, और इस बॉन्ड को यहां ट्रांसफर कर दो, तो देखो तो क्या बनेगा, बॉन्ड यहां पे खाली लिख दिए C, यहां क्या आएगा डबल बॉन्ड O, ये तो निकल गया, क्या बचा है OH, तो OH को यहां ऊपर लगा दो, नहीं, और प्लस में क्या निकल गया H2O, तो ये जो आपका बना C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर एक कार्बन पर 2 OH आएगा तो या तो अल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, और अगर एक कार्बन पर 3 OH आ जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बना सकते हैं, नहीं, ठीक जैसे मान लीजिए ये हम लोग को दिया हुआ है, और इस कार्बन पर से आपको 2 H हटाना है और 2 OH लगाना है, और इसका प्रोडक्ट बनाना है आपको। बनाइए, इस पर से 2 H हटाना है और 2 H लगाना है, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनाना है, अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, क्या बनेगा आपको बनाना है। फिर CH3, CH2 और यहां पर CH3, इस कार्बन पर से आपको 3 हाइड्रोजन को हटाना है और 3 OH को लगाना है, और बताना है इसी कार्बन पर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बनाना है। बनाइए, बनाइए फटाफट बनाइए, जल्दी जल्दी। जैसे बताया गया बस उसे बना लेना है, कुछ करना नहीं है। जिनसे बन जाएगा वो बताएंगे। बना, इससे कुछ करना नहीं था, जिस कार्बन पे टिक किया हुआ है उसमें से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 OH लगा देना है, तो
तो एक तो ये बनता CH3 CH2 और C, और इस पर से 2 हाइड्रोजन को हटाना था और 2 को OH लगाना था। तो इस पे 3 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन हट गया, 1 हाइड्रोजन नीचे लगा दीजिए और 2 को OH को लगा दीजिए, 1 OH और एक 2 OH लगा दीजिए। जैसे ही 2 OH आएगा ये क्या होगा, अनस्टेबल। अब जैसे ही अनस्टेबल होगा तो बताया गया क्या करना है, OH को बॉन्ड साथ निकालना है, H को निकालना है और यहाँ के बॉन्ड को घुमा देना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के हटता है और ये बॉन्ड लेकर हटता है नहीं। तो अब यहां से आप प्रोडक्ट बनाए होगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा, CH3, यहां से CH2 और यहां से आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, देख रहे हो C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा है H। तो प्लस में आपका यहां पर H लग गया और प्लस में क्या बनेगा H2। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा जो अभी हम लोग बता रहे थे। यहां पर क्या करना, तीनों H को निकालना था और 3 को OH लगाना था नहीं। तो पहले आपका प्रोडक्ट यहां से क्या बनता, उसी प्रोडक्ट को हम लोग यहां बना रहे हैं, देखो तो CH3 CH2 और C पर कितना OH, 3 OH। तो अगर सीन पर 3 OH आ गया, जिसपे टिक किया था उस पर 3 है, माइनस मतलब हटाना, 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन हटा देना है और 3 OH लगा देना है। तो लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल जो बनेगा वो क्या बनेगा, अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या करें, वाटर को बाहर निकालें। तो यहां से OH बॉन्ड के साथ और यहाँ का H बॉन्ड छोड़ के, यही वाला बॉन्ड घूम जाता है। जब ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये H2O हम लोग का OH और H2O निकल जाएगा और ये OH ऊपर लगेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या बचा है OH। तो इस पर OH यहाँ लगा दीजिए और प्लस में क्या बनेगा, दिक्कत है। तो ये आपको आगे चल के काम करने वाला है। क्यों काम करने वाला है, क्योंकि आगे चल के आप पढ़िएगा कि अल्कोहल से नहीं, अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाओ कैसे बनेगा। देख लो भाई, अल्कोहल से आपका अल्कोहल से अल्डिहाइड कैसे बनेगा, ये अल्डिहाइड है नहीं। आगे चल के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर भी पढ़ना है नहीं। तो कार्बोक्सिलिक कैसे बनेगा, अल्कोहल एक कार्बन पर 3 OH कर दो, देख लो कार्बोक्सिलिक बनता है कि नहीं बनता है, बनेगा। तो ये सब आपको आगे चल के फिर मिलने वाला है। तो अभी से केयर रहेगा कि हाँ भाई, अल्कोहल को अनस्टेबल करके हम लोग चाहें तो अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो वो तरीका हम लोग को यहां से बताया गया, ध्यान रखना है। तो ये बनाने आना चाहिए था, बना था, एक एक को बना था। दोनों में तो काम वही करना है, कुछ अलग तो करना नहीं है। एक बार तरीका पकड़ लिए तो बनना चाहिए है। इसमें और दें, इसमें और क्या करिएगा, चलिए एक और बना लीजिए। बीच वाला कोई हटाइए, CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन दिया हुआ है, ये आपका ब्यूटेन है नहीं। अब इस ब्यूटेन में जिस पे टिक कर उस पे केयर करना, ये वाला कार्बन पे टिक किए हैं नहीं। इसमें से 2 H को हटाना है और आपको 2 OH को ऐड करना है, 2 H को हटाना है और 2 OH आपको ऐड करना है और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बनाना है। जिस कार्बन पे टिक किया गया है उसमें से H को हटाइएगा और 2 OH को जोड़िएगा, बना के देखिए। बोलिए, बताइए प्रोडक्ट, फाइनल बताइएगा प्रोडक्ट। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस H2, सही है। ये क्या बना, कीटोन, सही बनेगा ही, सबका बना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हम लोग को देखा जाए तो यहां से क्या लिखा हुआ है। अगला हम लोग को इसमें लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम। ध्यान रखना है, कार्बन चेन या कार्बन एटम। देखो तो यहां पर हम लोग देखें अगर, तो कार्बन चेन में, इस कार्बन चेन में OH कितना है, 1, तो इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक। क्या कहेंगे इसे, मोनोहाइड्रिक, याद रहे, ठीक है, बस नाम है, बस ध्यान रखना है।
नहीं, केयर करना है कि अगर कार्बन चेन में एक OH रहे तो ऐसे कार्बन चेन को क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। नहीं, अब ऐसा नहीं कि इसी को मोनोहाइड्रिक है, कोई भी कार्बन चेन हो, जैसे हम लोग कार्बन चेन बढ़ा भी सकता है, CH3 CH2 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 ऐसे, और यहां पर OH, तो ये भी क्या है, मोनोहाइड्रिक ही है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक ही कहेंगे, ये भी आपका मोनोहाइड्रिक ही है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे कितने OH हैं, क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक, कुछ भी इसमें नहीं है भाई, ऐसे एनसीईआरटी में दे दिया अनवांटेड, ये 3 OH है, ट्राईहाइड्रिक। अब ये सब अनस्टेबल नहीं है, क्यों अनस्टेबल नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन पर 3 OH नहीं है, अलग अलग कार्बन से H को हटाया गया है और अलग अलग कार्बन पर OH लगाया गया है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये पूछता नहीं है, नहीं, लेकिन कहीं वर्ड यूज करता है, नहीं बोलेगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाओ, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाओ यानी ऐसा कार्बन चेन है जिस पर एक ही OH है, नहीं, डाईहाइड्रिक यानी 2 OH वाला अल्कोहल बनाओ, नहीं, लेकिन ध्यान रखना डाईहाइड्रिक का मतलब एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं, अलग अलग कार्बन पर 2 OH, क्योंकि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH होगा तब तो फिर अनस्टेबल, ध्यान रखना है। नहीं, यहां देखो ट्राईहाइड्रिक, अलग अलग कार्बन पर 3 OH लगे हुए हैं, दिक्कत है, तो ये ध्यान रखना है। तो डाईहाइड्रिक हटा देंगे, OH को हटाएंगे तो डाईहाइड्रिक बन जाएगा, CH2 लग जाएगा यहां पर, दिक्कत है। चलो आगे आ जाओ, आगे देखा जाए तो अल्कोहल को फिर से क्लासिफाई किया गया है डिग्री के आधार पर, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। आप भी जानते हो प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है, प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और टर्शियरी को 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ध्यान रखना है, याद रहे कि अल्कोहल का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। अल्कोहल का जो डिग्री है वो कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करता है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन से अगर अल्कोहल लगा है तो वैसे अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन से अगर अल्कोहल लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर 3 डिग्री कार्बन से OH लगा है तो क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। बहुत सिंपल सा है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल, तो देखो तो CH3 CH2 और OH, आपको क्या लगता है ये कार्बन जो है कितने कार्बन से लगा हुआ है, एक कार्बन, तो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन से OH लगा है, इसलिए क्या कहेंगे इसे, 1 डिग्री अल्कोहल। दिक्कत है नहीं, हम लोग कोई भी ले लें, CH3 CH, यहां पर CH3, यहां पर हम लोग का CH2 और यहां से हम लोग का OH। अब ये जो OH लगा हुआ है उसको देखना किस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से। इस कार्बन का डिग्री कितना है, तो कार्बन का डिग्री कैसे पहचानते हैं, कार्बन का डिग्री पहचानते हैं कि ये कितने कार्बन से लगा हुआ है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से, तो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अब ये कार्बन को चेक करता, तो ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, नीचे भी एक कार्बन, तो कितना डिग्री है, 3 डिग्री। नहीं, लेकिन क्या 3 डिग्री कार्बन से OH लगा है क्या, नहीं, OH लगा है 1 डिग्री से। तो OH अगर 1 डिग्री से लगा है तो अल्कोहल भी कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो कभी कभी एग्जाम में हम लोग को आता है, नहीं कोई अल्कोहल दे देता है और बोलता है क्या कि इनका डिग्री पहचानो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल देखो भाई, CH3 CH OH और यहां से आप देख सकते हो CH3, ये जो एग्जाम्पल लिए। अब इसमें ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से, तो कितना डिग्री है, 1 डिग्री। लेकिन इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन से OH लगा है, तो ये अल्कोहल कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। हम लोग मान लो कोई साइक्लिक चेन ले लेते हैं, ये हमारा हो जाता साइक्लिक चेन, ठीक है, और यहां से हम OH लगा दें, ठीक है, तो ये कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, क्योंकि यहां जो कार्बन लगा हुआ है, यहां पे सभी जो कार्बन होता है ना जी, तो यहां जो कार्बन लगा हुआ है ऊपर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और नीचे भी एक कार्बन से, तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन से OH लगा है, इसलिए इस अल्कोहल क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। परेशानी है तो पहचानना भारी नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से लगा होना चाहिए, ठीक है। चलो CH3 C पर CH3 C पर CH3, अब देख लो एक ही कार्बन पर इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये कितना डिग्री है,
3 डिग्री। इसी कार्बन से OH लग गया तो एक ऐसा अल्कोहल कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। साइक्लिक चेन में आ जाओ, ये हो गया साइक्लिक चेन, देख लो। अब ये जो कार्बन यहां पर है वो ऊपर एक कार्बन लगा है, नीचे भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, कितना डिग्री है, और 3 डिग्री से OH लगा है, तो ये भी अल्कोहल किसका एग्जांपल होगा, 3 डिग्री का या टर्शियरी अल्कोहल का। भारी है, बता सकते हो, बहुत सिंपल है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अब कुछ स्पेशल अल्कोहल हैं, उनको हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे एलाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। तो एलाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है कि अगर OH ग्रुप एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, OH ग्रुप एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, तो वैसे अल्कोहल को एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। अब एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, नहीं तो जो लोग हैलोएल्केन का चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक से ध्यान रखे होंगे, उनको ध्यान रहता है। नहीं तो आप लोग तो इतना मन से पढ़ते हैं कि कोई जोड़े नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए, एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, ध्यान सुन लीजिए। एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है कि मान लो कोई कार्बन चेन आपको दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो sp3 कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन। sp3 कार्बन किसे कहते हैं, एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हो, एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, वैसे कार्बन को क्या कहते हैं, sp3 कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, इसी कार्बन को हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं इसे, एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक। अब अगर हम लोग कोई ऐसा अल्कोहल दे दे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, तो देखो तो इसमें एलाइलिक कार्बन कौन है, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है कि नहीं है, तो ये हमारा एलाइलिक कार्बन है, और एलाइलिक कार्बन से ही OH लगा हुआ है, तो इस अल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। तो ये सब बहुत कॉमन है ऑब्जेक्टिव में पूछना। नहीं, एलाइलिक अल्कोहल जो है वो आप कैसे पहचानोगे, तो पहले एलाइलिक कार्बन पहचानने आना चाहिए। तो एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से अगर OH लग गया तो वो एलाइलिक अल्कोहल। बड़ा सिंपल है। नहीं, जैसे मान लो हम लोग यहां से एग्जांपल ले लिए कुछ इस तरह का, देखो तो अब यहां पर तुम ध्यान दो कि यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है कि नहीं है, है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन ये है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन से OH लगा है, तो ये कार्बन आपका एलाइलिक कार्बन है। ये कार्बन क्या है, ये कार्बन आपका एलाइलिक कार्बन है, और उसी से OH जुड़ा है, तो इसे भी हम लोग एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे, इसे भी हम लोग एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। अगर यही एग्जाम्पल होता, ऐसे दिया रहता, इस तरह से हम लोग का दे देता, यहां डबल बॉन्ड दे देता और यहां पर OH दे देता, नहीं तो क्या इसे एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे, नहीं। एलाइलिक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है। इस कार्बन चेन में ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, लेकिन ये एलाइलिक नहीं है। बात समझा रहा है, तो इस अल्कोहल को हम लोग एलाइलिक अल्कोहल नहीं कहेंगे, नॉट एलाइलिक अल्कोहल, नॉट एलाइलिक अल्कोहल, इसे एलाइलिक अल्कोहल नहीं कहा जाएगा। बोलो दिक्कत है, तो पहचान लेंगे नहीं पहचान लेंगे, पहचान लेंगे। यहां पर आया जाए, अगला इसमें है बेंजाइलिक अल्कोहल। नहीं तो याद रहे, बेंजीन के कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन नहीं कहते हैं, बेंजीन के कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन नहीं कहते हैं, ये सब बात याद रखिएगा, ध्यान रखना है। बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। अगर हम लिखें तो देखो, बेंजीन तो सब लोग देखे होंगे ना, कैसे फिगर बनता है, ये आपका बेंजीन बन गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपका बेंजीन बन गया। अब बेंजीन के कार्बन से, ये बेंजीन का कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन यानी sp3 कार्बन, नहीं जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हो, उसी को हम क्या कहते हैं, sp3 कार्बन। ये आपका sp3 कार्बन है। तो बेंजीन के कार्बन से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, इस कार्बन, इसके बाद वाला कार्बन नहीं, बेंजीन कार्बन जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, ये कार्बन जो होता है वो कहलाता है आपका बेंजाइलिक कार्बन। तो ये सब ध्यान रहे। नहीं, अब बेंजाइलिक कार्बन से अल्कोहल लग जाए तो उसे कहते हैं हम लोग का बेंजाइलिक अल्कोहल। यानी कि कुछ ऐसा हम लोग को फिगर दे दे, ये आपको बेंजीन दे दिया
पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां से आपको दे दे CH2 और यहां से आपको OH। तो बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है और उससे वो जुड़ा है, तो इस अल्कोहल को बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे। ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। बोलो दिक्कत है? नहीं, सिंपल सी बात है। जैसे हम ऐसा एग्जांपल ले लें, तो यहां पर हम लोग बेंजीन ले लिए, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर ले लिए भाई CH2 और यहां पर ले लिए OH। बताओ ये बेंजाइलिक अल्कोहल है? नहीं है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन ये है भाई, बेंजीन के कार्बन जो है ये कार्बन, इस पर OH नहीं है। नहीं, OH इस पर है, तो इसे बेंजाइलिक कार्बन नहीं कहते हैं। तो ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं है, इससे वो जुड़ा है, तो ये अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं कहलाएगा। नॉट बेंजाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल है लेकिन बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है, नॉट बेंजाइलिक अल्कोहल। बोलो इस सब में कंफ्यूजन है क्या? किसी को दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पहचान लेंगे ना, एग्जाम में सब ऑब्जेक्टिव में आता है, आपका ध्यान रखना है। कोई एग्जांपल दे दिया उसमें बोलेगा बेंजाइलिक अल्कोहल को पहचानो, पहचान लेंगे। एलाइलिक अल्कोहल को पहचानो, ये सब पहचानने के लिए आता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये सब आपको आना चाहिए। चलो दूसरे पॉइंट पे। हाँ, एक बात इसमें लिखा हुआ है साइड में, इसमें आप देखोगे जो साइड में लिखा है उसको देख लेंगे। तो एलाइलिक अल्कोहल जो है, नहीं, याद रहे कि एलाइलिक अल्कोहल वाला जो एलाइलिक कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। बेंजाइलिक कार्बन का भी हाइड्रोजन क्या होता है? sp3। बताएगा ना? नहीं, तो एलाइलिक कार्बन हो या बेंजाइलिक कार्बन हो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। नहीं तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि sp3 रखने वाले अल्कोहल, sp3 कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल का एग्जांपल्स दे। नहीं तो उसका एग्जांपल कौन होगा? एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, ये सब उसके एग्जांपल हैं। आप यहां पे लिखा हुआ है इन अल्काइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है, नहीं यानी कि आपका एलाइलिक अल्कोहल हो, बेंजाइलिक अल्कोहल हो, इन सभी में OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। बोलो दिक्कत है? जहां दिक्कत होगा वहां रोकिएगा, बुझा रहा है ना, खाली मुड़ी हिलाते मत रह जाइएगा। चलिए विनाइलिक अल्कोहल। अब विनाइलिक अल्कोहल पहचानने के लिए विनाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? तो याद रहे डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहा जाता है। इसे हम C डबल बॉन्ड C लिख दिए इस तरह से। तो ये डबल बॉन्डेड, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन डबल बना रहा है, तो ये जो कार्बन है इसी कार्बन को हम लोग कहते हैं विनाइलिक कार्बन। ये हुआ आपका विनाइलिक कार्बन, ध्यान रखना है, ये भी आपका है विनाइलिक कार्बन। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विनाइलिक कार्बन। अब कोई कहता है कि विनाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल दो, बहुत आसान है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। देख लो विनाइलिक कार्बन से OH लग गया तो ये अल्कोहल कैसा हो जाएगा? विनाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। हम लोग साइक्लिक चेन ले लें, ले लिए डबल बॉन्ड, इसी कार्बन से OH लगा दिए, देख लो तो डबल बॉन्डेड कार्बन से OH लग गया, ये क्या है? विनाइलिक, उसी से लग गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? विनाइलिक अल्कोहल। इस सब में दिक्कत है क्या? नहीं, अब ये सब चीजें हम हेलोल के ने पढ़ाए हैं, लेकिन आप ठीक से लगता है देखे नहीं है, क्या पता कब देखिएगा। एराइल अल्कोहल, नहीं तो एराइल अल्कोहल किसे कहते हैं? ध्यान रखना है। तो एराइल अल्कोहल, इसमें देखो क्या लगा हुआ है? ARYL। तो जब भी किसी के नाम में AR आ जाए तो AR का मतलब होता है एरोमेटिक, और अगर कुछ नहीं दिया रहे तो जनरली अभी समझना है, एरोमेटिक का मतलब समझना है अभी, बेंजीन रिंग। क्या समझना है? बेंजीन रिंग। याद रहे बेंजीन का जो कार्बन होता है ना, बेंजीन के कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन नहीं कहते हैं, अभी हम बताए थे। नहीं, बेंजीन के कार्बन को एराइल कार्बन कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग यहां बोल रहे हैं कि कार्बन ऑफ बेंजीन, कार्बन ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड एज एराइल कार्बन। उसको आप क्या कहते हो? एराइल कार्बन कहते हो, यानी कि बेंजीन का कार्बन। ये है आपका बेंजीन रिंग, यहां पे कार्बन 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 लगा दिए, डबल बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पर लगा दिए। अब ये जो कार्बन होते हैं इनको बेंजाइलिक कार्बन नहीं कहता है, इनको एराइल कार्बन यानी एरोमेटिक कार्बन कहा जाता है, एराइल कार्बन कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनसे अगर OH लग जाए, बेंजीन ले लें, यहां पर OH लग गया, तो इसी को बोलते हैं एराइल अल्कोहल।
ये क्या कहलाएगा? एराइल अल्कोहल। बोलो परेशानी है क्या? तो ये सब पहचानने के लिए आता है, पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें आता है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अगला इसमें आता है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं? तो नाम लिखने का आप जानते हो दो तरीका होता है, एक कॉमन नेम होता है और एक आईयूपीएसी नेम होता है। नहीं तो पहले कॉमन नेम बताया गया कि अल्कोहल का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, बड़ा ही सिंपल होता है। नहीं, किसी भी अल्कोहल का कॉमन नेम लिखना है तो सबसे पहले OH ग्रुप से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है। OH ग्रुप से जुड़ा हुआ जो अल्काइल ग्रुप है इसका नाम पहले लिखना है। नहीं, और उसके बाद हम लोग क्या करना है, जो OH है उसको अल्कोहल बोलना है। क्या बोलना है? OH को अल्कोहल। नहीं, यानी कि ओवरऑल अगर कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल अल्कोहल, यही इसका कॉमन नेम होता है। नहीं, जैसे मान लो हम लोगों को CH3OH का नाम लिखना है कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? CH3 को मिथाइल कहते हैं तो मिथाइल लिखना है, और OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। याद रहे कि कॉमन नेम में ये दोनों वर्ड जो लिखेंगे इनके बीच में गैपिंग होना चाहिए, एक साथ सटा के नहीं लिखना है कॉमन नेम में, बस सिंपल सा रूल है। इसका नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। नहीं, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल अल्कोहल। ये हम लोग का हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। सही है भाई? नहीं, ध्यान रखना है। अब इधर हम लोग का आ गया, इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सही है, देख लो इसमें भी 3 कार्बन है। नहीं, और इसमें भी 3 कार्बन है, ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे OH 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है तो इसे प्रोपाइल बोलेंगे, और यहां पर OH 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है। ये आपका 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री। तो जब OH 2 डिग्री से लगता है तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप बोल सकते हो, या इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ये आपको बोलना है, ध्यान रखना है। अब ये सब हम पढ़ा चुके हैं। नहीं, ये सब ऐसा कोई चीज है जो नहीं पढ़ा है। अब आप नहीं देखे हैं वीडियो तो वो उसमें गलती आपका है। चलो, ये जो अल्कोहल लिखा हुआ है इसमें हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे? ये आपका है ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा। यहां पर आओ, तो इसको नहीं आइसो नहीं बोल सकते हैं, इसको सिर्फ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। याद रहे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बोलना गलत है। नहीं, प्रोपाइल के केस में सही है, प्रोपाइल के केस में आइसो भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्यूटेन के केस में सेकेंडरी वाला अलग है, आइसो वाला अलग है। ये सब पढ़ाया गया है। यहां ये अब ये जो है इसमें भी देखो 1 2 3 4, इसमें भी देखो 1 2 3 4। नहीं, सेम फॉर्मूला, यहां भी 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन है, एक OH है। अब इसका नाम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो सोचो कि अगर इसी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को अगर हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोल दिए होते तो अब इसको क्या बोलते? नहीं, तो इसका नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये आ गया, नहीं, इसका नाम क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब नोमेनक्लेचर से किसी भी साल ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है, बस में आ रहा है, हर साल आपको नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है। अब इसका नाम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। कैसे सर? सब बढ़ाया गया है। नहीं, अब आपका जिम्मेवारी है कि उसको रिवीजन करें, पीछे पढ़ें, बुझा रहा है? नहीं तो सब वैसे ही रह जाएगा। यहां आइए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बड़ा सिंपल सा रूल है, कितना दिन से पढ़ते हैं। नहीं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर हमको लगता है कि लगभग 18 वीडियो डाला गया होगा। नहीं, 18 वीडियोस डाले गए हैं। नहीं, कहीं न कई वीडियो आप लोग देखे हैं, भगवान जाने। चलिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखें तो उसमें क्या नियम है, जो रूल उधर बताया गया है सब रूल यही है। नहीं, फिर भी लिख दिया गया है। चलो देखते हैं। फर्स्ट रूल, सबसे पहला रूल क्या है? चूज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम विच मस्ट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप OH। सबसे पहले सबसे लंबा चेन चुनना है। नहीं, सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना है जिसमें OH प्रेजेंट रहे। ठीक है, वही लिखा हुआ है। फिर लंबा चेन चुनने के बाद अगला रूल आता है नंबरिंग करने का। नहीं, तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से OH नजदीक पड़े, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े उधर से ही नंबरिंग करना है।
नंबरिंग इज डन इन पेरेंट चेन, नंबरिंग इज डन इन पेरेंट चेन, नंबरिंग पेरेंट चेन में करते हैं, कार्बन चेन में नंबरिंग करते हैं, ठीक है। फ्रॉम दैट इन सो दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द मिनिमम नंबर, यानी ऐसे नंबरिंग करना है, उस कार्बन छोर से नंबरिंग करना है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर प्राप्त हो। नहीं, या सिंपल भाषा में कहे तो उस उधर से, उस इंड से नंबरिंग करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। चलो अब नंबरिंग कर लिए, नाम लिखने की बारी आती है, तो नाम क्या लिखना है भाई, तो लिख रहा है फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें उनके पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल मैनर में, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नहीं विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर, बस मेरा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उनके पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल मैनर में, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगला आइए, लास्ट में क्या करना है, देन राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखना है अल्केन के रूप में, पेरेंट चेन मतलब कार्बन चेन, पेरेंट चेन का मतलब कार्बन चेन, तो कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में बच गया उसका नाम लिखना है किस रूप में, अल्केन के रूप में, ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इन द लास्ट राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है विथ इट्स पोजीशन एज ऑल, कैसे लिखना है, ऑल के रूप में, यानी अल्केनॉल, अल्कोहल का नाम क्या होगा, एल्केनॉल, देखिए तो लिखा हुआ है, कैसे लिखना है, एल्केन, ये हो गया पेरेंट चेन, एल्केन में का ई निकाल देना है और क्या लगाना है, ऑल, ओ एल लगा देना है, क्या बनेगा, एल्केनॉल। नहीं, लिखा हुआ है ई इज रिप्लेस्ड, ई को रिप्लेस करना है, ई को रिप्लेस कब करेंगे भाई, जब OH ग्रुप एक रहेगा तब, OH ग्रुप कब रहेगा, एक रहेगा तभी रिप्लेस कीजिएगा। लिखा हुआ है फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब कार्बन चेन में एक OH रहे, कार्बन चेन में एक OH रहे, तो उस समय अल्कोहल का जब नाम लिखिएगा तो अल्केन में का ई हटा दीजिएगा और ऑल जोड़ दीजिएगा, एल्केनॉल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे एल्केनॉल से ज्यादा बेटर होता है ना, ऐसे लिखना एल्केन एक्स ऑल, एल्केन एक्स ऑल, ये एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, तो इसलिए पोजीशन ऑफ OH ग्रुप तो दिखाना है कार्बन चेन पर, नहीं तो इसलिए ज्यादा बेटर है। चलो फॉर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक का मतलब एक से ज्यादा रहे, OH ग्रुप कार्बन चेन में एक से ज्यादा रहे, नहीं जैसे लिखा है फॉर डाईहाइड्रिक, अगर डाईहाइड्रिक यानी OH ग्रुप कई गो रहे, दो गो, तो अगर OH ग्रुप दो रहे तो नाम क्या लिखना है, एल्केन डाईऑल, देख रहे हो यहां पे एल्केन का ई हटा है क्या, नहीं हटाना है, लिखा हुआ है ई इज नॉट रिप्लेस्ड इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक, तो एल्केन पूरा लिखना है, और OH ग्रुप कई गो है, डाईहाइड्रिक यानी दो गो है, तो डाईऑल, एल्केन डाईऑल लिखना है। अगर तीन रहे फॉर ट्राईहाइड्रिक तो क्या लिखेंगे, अल्केन पूरा और ट्राईऑल, एल्केन ट्राईऑल, बोलो दिक्कत है, ठीक लिख सकते हो आप। आगे आ जाओ, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग को लिखने हैं, नहीं इन सब का IUPAC नेम लिखना है। चलो तो इन सभी का IUPAC नेम हम लोग लिखना शुरू करते, थोड़ा कलर चेंज किया जाए, व्हाइट क्वेश्चन है तो येलो से लिखा जाए। IUPAC नेम, तो एक कार्बन है तो मीथेन, अब मीथेन में का ई निकाल के ऑल लगा दो, क्या बनेगा, मीथेनॉल, मीथेन लगा दिए और ऑल लगा दिए, मीथेनॉल। नहीं, अब यहां पर पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि OH ग्रुप है, वन पोजीशन पे ही है, ध्यान रखना है। इसमें करें 1 2, तो 1 पर ही है, तो जब 1 पर ही OH रहे तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका IUPAC नेम लिखना हुआ तो दो कार्बन है तो इथेन, इथेन में का ई गायब हो गया और क्या लग गया, ऑल, एक साथ लिखना है इथेनॉल। इसमें आ जाओ, यहां भी 1 पोजीशन पे ही है, 1 2 3, तो क्या नाम होगा, प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। यहां आ जाओ, नंबरिंग करोगे या तो इस छोर से या तो इस छोर से, तो इधर से भी 1 2 पर ही पड़ रहा है, इधर से भी 1 2 पर, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है, नहीं तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलो, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलो, OH 2 नंबर कार्बन पे है तो प्रोपेन 2 ऑल होगा, तो नाम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 ऑल। यहां पे आ जाओ, इसमें हम लोग को देखना है 1 2 3, ये हम लोग कर सकते हैं नंबरिंग। अब ये नंबरिंग में नहीं आया, यानी ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो 2 पर है मिथाइल तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, ध्यान रखना है, तो हो गया 2 मिथाइल। अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है, तो पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और चूंकि 1 पर है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रोपेनॉल, ठीक है।
इसका नाम लिखना हुआ तो देखो हम लोग यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हो। चलो अब इसमें 2 नंबर कार्बन पर OH है और 2 नंबर कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल लिख दिए। अब 3 कार्बन है प्रोपेन और 2 पर है तो प्रोपेन 2, बोलो परेशानी है, तो इन दोनों का नाम लिखना हुआ 1 2 होगा। तो 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको? इथेन। अब 2 गो OH है तो E नहीं हटाएंगे, E पूरा लिखेंगे, और 1 पर है और 2 पर है तो इथेन 1,2 डाइऑल। देख रहे थे जो हम लोग पीछे लिख रहे थे ना, यहां भी एल्केन डाइऑल, तो इसको भी ज्यादा अच्छा ऐसे लिखते नहीं, एल्केन X, Y डाइऑल। X और Y क्या है? OH के पोजीशन है। जैसे यहां पर लिख रहे थे तो क्या लिखते हैं इसको? एल्केन, 3 गो है तो X, Y, Z ट्राइऑल, ये इसका नाम होता नहीं। जैसे हम लोग यहां पे भी नाम लिख दिए, देख रहे हो इथेन 1 पर OH है 2 पर OH है तो 1,2 और 2 है तो डाइऑल। नहीं यहां पर आ जाओ 1 2 3 क्या लिखना होगा? 3 कार्बन है ना, प्रोपेन कहां कहां है? 1 2 3 कय गो है? 3 गो तो ट्राइऑल। दिक्कत है तो इस तरह का नाम रहेगा तो लिखा जाएगा। चल देखते हैं साइक्लिक चेन, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। जैसे 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन, नहीं 1 OH है तो E हटाना ही पड़ेगा और ऑल लगाना पड़ेगा, तो इसको लिखना होगा तो साइक्लो हेक्सेन, हटाओ क्या लगेगा? ऑल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको लगाना हुआ तो क्या बोलेंगे? ये हम लोग का पोजीशन आ गया 1 यहां से 2 यहां से। नंबरिंग साइक्लिक चेन में नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करेंगे, तो यहां से नंबरिंग किए तो 1 2 2 पर क्या है? मिथाइल, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और ये साइक्लोपेंटेन है तो साइक्लो पेंटेन लिखेंगे। अब 1 पे है तो लिख भी सकते हो 1 ऑल, नहीं भी देते हो पेंटेन ऑल, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल लिखाएगा। तो इस तरह से नाम लिखने में दिक्कत है नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर हम लोग आज के क्लास में पढ़े। ठीक।